बच्चों, आज हम सभी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, इसको समझने के लिए जैसे कोई चीज़ होता है उसके स्थान स्थान पे वैल्यू अलग होती है, लेकिन वो होता वही है। जैसे अगर बात की जाए, कोई नंबर है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें इनका स्थान पे तो वैल्यू अलग है, लेकिन उसका जो जातीय मान है वो वही रहता है। जैसे पूछा जाए कि भाई 4 का स्थानीय मान तो 4 ही है, लेकिन जातीय मान इसका 4 ही होगा। 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 50 होगा, लेकिन जातीय मान 5 होगा। 6 का स्थानीय मान 600 होगा, और लेकिन जातीय मान उसका 6 होगा। जैसे पत्थर की मूर्ति है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है तो पत्थर है, लेकिन मंदिर में रख दिया जाए तो भगवान जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता, पूजा किया जाता। इसी तरीके से कोई डीएम है, घर बाहर तो डीएम है, लेकिन घर में वो घर का एक सदस्य है। तो ठीक इसी प्रकार से कि संख्याएं भी हैं, अगर उनका स्थान बदलता है तो उनके मान में कमी अथवा वृद्धि होती है। हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें हम सबसे पहले स्थानीय मान लिखते हैं, और जातीय मान जो उसकी जाति है, यानी वो 4 है तो 4 ही रहेगा, चाहे वो जिस जगह रहे। 5 है तो 5 ही रहेगा, लेकिन उसका स्थानीय मान बदलता रहेगा। जैसे अब देखिए, हम यहाँ 4 का जो स्थानीय मान लिख रहे हैं वो 4 ही होगा, इकाई के स्थान पे है। 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 50 होगा, दहाई के स्थान पे है। 6 का जो स्थानीय मान होगा 600 होगा। 9 का स्थानीय मान, पहले जो नंबर लिखा है वही नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक छूट रहे हैं, 1 2 3 अंक छूटा तो 3 0 हो गए। 8 का जो स्थानीय मान होगा, 8 के बाद 1 2 3 4 अंक छूट रहे हैं तो आप 4 0 लिखेंगे। इस तरीके से 8 की जो वैल्यू है वो है 80,000। ऐसे 2 की जो वैल्यू लिखना है, स्थानीय मान 2 लिखेंगे, और इसके बाद जितने अंक छूट रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो उतने 0, 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 0। ऐसे 4 का स्थानीय मान 4 लिख के जितने अंक छूट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। ऐसे 5 का स्थानीय मान हम लिखेंगे। लेकिन अगर जातीय मान की बात करें तो जातीय मान वो चाहे जिस स्थान पे रहेगा, जैसे 4 का जातीय मान कहेगा तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। तो जातीय मान उसके स्थान पे डिपेंड नहीं करता है, वो वही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान वो जिसके स्थान पे रखा है, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 गुना बताने लगेगा, 1000 के स्थान पे है तो 1000 गुना बताएगा। तो इस तरीके से स्थानीय मान बदलेगा, लेकिन जातीय मान नहीं बदलेगा। और जिसका भी स्थानीय मान आपको जिस संख्या का ज्ञात करना है, पहले वो संख्या लिखेंगे। जैसे हमें 6 का ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 6 लिख दिए, और उसके बाद जितने अंक छूट रहे हैं उतने जीरो इसलिए लिखा गया कि इकाई दहाई और सैकड़े के प्लेस पे है तो 2 0 होगा। ऐसे मान लीजिए 8 का स्थानीय मान लिखना है तो हमने लिखा, यहाँ से गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 8 जो है 10,000वें स्थान पे है, तो यानी इसका 10,000 से गुणा, 10,000 का 8 में गुणा करेंगे तो 10 8 80,000 हो जाएगा। तो कुल मिला के वही अंक लिखना है, आगे हम जितने अंक छूट रहे हैं उतने 0 लिख देंगे। जैसे अगर हमसे प्रश्न ये कहा जाए, देखिए हम अगला नंबर लिख रहे हैं, इसमें 2 का अगर स्थानीय मान पूछे तो 2 का स्थानीय मान देखिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए, पहले वही नंबर जितने नंबर छूट रहे हैं 1 2 3 4 तो 4 0 और लिख लेंगे। इस तरीके से जो 2 का स्थानीय मान हुआ
वो 20,000 हुआ। ऐसे कुछ और देखते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है इसके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर और योग पर, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ का और स्थानीय मान देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा है, इसमें 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे 5, इसके बाद 2 अंक छूट रहे हैं तो हम 00 लिख दिए। लेकिन अगर 0 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे 0, उसके बाद जितने अंक छूट रहे हैं 1 2 3 4, 4 ठो 0 लिख दीजिए। तो 0 के साथ में कोई अन्य अंक नहीं है, तो 0 का जो स्थानीय मान होगा वो 0 रहेगा। किसी भी दशा में जो 0 है उसका स्थानीय मान 0 रहेगा, वो चाहे जिस जगह पे आए। 2 का स्थानीय मान कहे तो हम क्या लिखेंगे भाई, 2 लिख के 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और 5 0। इस तरीके से जो 2 की वैल्यू हुई वो 2 लिख के इतना 0 जो भी नंबर बनेगा ये हुआ। तो आपको समझ में आया होगा, स्थानीय मान बदलेगा लेकिन जातीय मान वही रहेगा। कुछ प्रश्न इन पे बनते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है संख्या ये में 4 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर, जो भी संख्या लिखी है। अब इसका हमें देखिए यहाँ लिख देते हैं हम 4 का स्थानीय मान। पहले देखिए क्या होगा, स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान देखिए क्या होगा भाई। पहले तो जो नंबर लिखा है वही लिखेंगे, 4 लिख दिए। इसके बाद कितने अंक छूट रहे हैं 1 2 3, 3 0 लिख देंगे 1 2 3। कुल मिला के 4 की वैल्यू क्या है 4000 हो गई। अब कह रहा है कि संख्या इतने में 4 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर, और इसका स्थानीय मान ये हो गया और 4 का ही जो जातीय मान होगा, जातीय मान, इसका जातीय मान 4 ही होगा। स्थानीय मान तो अलग लेकिन जातीय मान वही रहेगा चाहे जिस प्लेस पे हो। अब बात आती है कि इनका चाहे योग पूछ रहा है तो ये जोड़ देंगे और अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे। यहाँ हमसे अंतर पूछ रहा है बच्चों तो हम इसको घटा देंगे। अब घटाना आपको पता है, यहाँ से उधार लेके आएंगे, ये 10 बनेगा, 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4। इस तरीके से किसी संख्या के जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर हो सकता है। यह संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग संख्याओं के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा हो या योग पूछा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि संख्या यह दी गई है, इनमें 5 के स्थानीय मान व 9 के जातीय मान में अंतर है। आपको ध्यान ये रखना है कि पूछ क्या रहा है। स्थानीय मान पूछे तो स्थान देखना है और जातीय मान देखे तो उसका स्थान नहीं देखना है। वो जिस भी स्थान पे होगा उसके स्थान से कोई मतलब नहीं होगा, केवल जो नंबर लिखा है 9 है तो 9 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। तो हमसे पूछा है बच्चों 5 के स्थानीय मान और 9 के जातीय मान में अंतर। तो सबसे पहले हम देखिए 5 का स्थानीय मान लिखते हैं। 5 का स्थानीय मान देखिए क्या होगा, 5 का जो स्थानीय मान होगा सबसे पहले 5 लिख दीजिए। 5 देखिए 5 के बाद कितने अंक छूट रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 के बाद 5 अंक छूट रहे हैं तो आप 5 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया। फिर कह रहा है 9 के जातीय मान, 9 का जातीय मान देखिए, 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, ये हो गया 9 लिख दिए। इनमें अंतर कह रहा तो आप घटा देंगे, यहाँ से उधार लाएंगे तो ये 10 बनेगा, 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पे क्या होगा 4। ये आपको आता होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है संख्या ए में 8 के स्थानीय मान व 4 के
स्थानीय मान का योग। अभी देखिए दोनों में स्थानीय मान कह रहा, 8 का भी स्थानीय मान और 4 का भी स्थानीय मान, दोनों का योग पूछ रहा है। तो जो भी संख्या दी गई है इसमें हम देखते हैं 8 का स्थानीय मान क्या होगा। 8 का स्थानीय मान 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक छोटे हैं तो 5 जीरो आप बढ़ा लीजिए। ये हो गया 8 का स्थानीय मान। दूसरा हमसे पूछा है 4 का स्थानीय मान, अगला लिखेंगे 4 का स्थानीय मान। चलिए 4 यहाँ पे है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 अंक, तो 3 तो जीरो बढ़ाना है आपको और यहाँ पे 4 लिखना है। ध्यान से देखिए 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 4000 होगा। योग पूछे तो जोड़ लेना है, अंतर पूछे तो घटा लेना है। आपसे योग कह रहा तो इनको जोड़ लीजिए। ये हो गया 0 0 0 4, इसके नीचे कुछ नहीं है 0 और ये 8। इस तरीके से इनका योग 8 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान का योग इतना होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखा है संख्या ये है, इसमें 1 के स्थानीय मान व 8 के जातीय मान का योग पूछा है। तो देखिए 1 का स्थानीय मान लिखना है तो हम लिखेंगे 1 का स्थानीय मान। सबसे पहले तो 1 लिख दीजिए। 1 के बाद देखिए कितने जीरो लगने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो लिखेंगे, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। 1 का क्या हो गया, स्थानीय मान, और हमसे कह रहा 8 का जातीय मान। तो 8 का क्या लिखना है, जातीय मान। तो जातीय मान अभी बताया गया आपको कि वही रहेगा 8 ही। तो 8 का जो जातीय मान होगा वो 8। ये हो गया। इनका योग कह रहा है तो आप इन्हें जोड़ देंगे, जोड़िए। ये हो गया 8 में 0 जुड़ेगा तो 8, 0 0 0 0 0 और 1, सब जोड़ के ये 8, बाकी ये सारे 0 और 1 हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्थानीय मान पे आधारित। इसमें लिखा है संख्या ये है, में 6 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या होगा। 6 का ही स्थानीय मान और 6 का ही जातीय मान का हमसे योग पूछा है। तो देखते भाई संख्या जो भी है इसमें 6 का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान देखिए 6 लिखेंगे। इसके बाद कितने अंक छूट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद 6 अंक छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये संख्या हो गई, ये 6 का स्थानीय मान है। और हमें 6 के जातीय मान, 6 का जातीय मान जो होगा उसी संख्या का स्थानीय मान और उसी संख्या का जातीय मान, इसमें अंतर पूछा, योग पूछा है। तो 6 का जातीय मान क्या होगा भाई, 6। अभी बताया गया कि जातीय मान वही रहता है। इनको हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया 6, यहाँ ये 0, फिर 0, फिर अगला 0, फिर अगला 0, फिर अगला, फिर 6। तो इस तरीके से इनको हम जोड़ के लिख पाएंगे। तो स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित ये कुछ प्रश्न थे और हमने ये जाना कि स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान अंक जिस स्थान पे होगा उसके अनुसार लिखा जाता है और जातीय मान वही रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जातीय मान और स्थानीय मान क्या है इसको जाना और इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अन्य कुछ बातें। तब तक के लिए धन्यवाद।